हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और मैं आ गया हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट लेके। और आप देख रहे हो करियर वेल। तो सबसे पहले अगर जॉब अपडेट की बात करें तो ये CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी में ये जॉब आई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन डिटेल की अगर बात करें तो चलिए नीचे और हम यहाँ पे बात कर लें। यहाँ पे अगर देखें डेट ऑफ इशू तो 11/8 को ये इशू हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 11/8 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 13 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे चल के देखें, अगर नेम ऑफ पोस्ट की अगर डिटेल में बात करें यहाँ पे तो जूनियर सेक्रेटरिएट और असिस्टेंट की पोस्ट पे ये है। और टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज देखें तो 7 पोस्ट है यहाँ पे। UR के लिए 4 है और OBC के लिए 2 और ST के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रॉक्स मंथली अगर पे स्केल की बात करें तो लेवल 2 का पे स्केल रखा गया है जो 19,900 से 63,200 रखा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो ये 28 रखा गया है। UR के लिए एज लिमिट है और इसमें जो ST और SC वालों के लिए छूट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरे पोस्ट का बात करें तो जूनियर असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट फाइनेंस का यहाँ पे है जो तीन पोस्ट पे है, UR OBC। और उसके बाद अगर हम बात करें मंथली पे स्केल की बात करें तो 28,000 यहाँ पे रखा गया है और HR एंड अदर अलाउंडेंस आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पोस्ट की तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और स्टोर एंड परचेज की अगर बात करें तो यहाँ 5 पोस्ट है और UR के लिए 3 रखा गया है और OBC के लिए 2 रखा गया है। उसके बाद अगर हम एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एज एज ऑन 13 सितंबर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। उसके बाद अगर हम डिटेल में बात करें एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायरमेंट की तो पोस्ट 1 के लिए अगर बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पे तो ये 10th + 2 आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग राइटिंग टेस्ट स्पीड आपके पास 35 पर मिनट आपके पास होना चाहिए इन इंग्लिश में। और नहीं अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश और हिंदी है तो हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट ये आपके पास होना चाहिए। उसके सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन फॉर्म अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो सही है। उसके बाद अगर पोस्ट लोकेशन की बात करिए जो जॉब आपका जो अगर पोस्ट लोकेशन की बात करें तो ये गोवा रीजनल सेंटर में होगा। कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम ये आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके बाद अगर जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट है उसके वर्क अथॉरिटी। उसके बाद पोस्ट कोड 2 की बात करें यहाँ पे पोस्ट कोड 2 में अगर देखें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो इसमें भी 10th + 2 रखा गया है। टाइपिंग रखा गया है हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे अगर फिर क्वालिफिकेशन में बात करें तो MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट रखा गया। और इसका भी पोस्ट लोकेशन की अगर बात करें तो गोवा रीजनल सेंटर एट कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। और अगर पोस्ट कोड 3 की अगर बात करें यहाँ पे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें 10th + 2 यहाँ पे भी रखा गया इसका। और टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और यहाँ पे भी MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट रखा गया है। यहाँ पे अगर इसका भी बात करें तो 10th + 2 रखा गया है हिंदी और इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट लोकेशन की तो ये आपके रीजनल गोवा में होना चाहिए होगा। कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम ये होगा। उसके सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तीनों पोस्ट का यहाँ पे पोस्ट कोड का तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा दोनों एग्ज़ाम। उसके बाद रिटन टेस्ट हेल्ड वी इन गोवा ये आपका मतलब ये जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ गोवा ही में होगा, सेंटर इसका गोवा ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम होगा ये आपका 12th बेस रहेगा इसका। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन रहने वाली है। टोटल टाइम अलॉट होगा आपके पास 2 हॉर्स 30 मिनट्स। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपके पास पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में
होगा। उसके बाद यहाँ पेपर 1 में टाइम अलॉट की बात करें तो 90 मिनट आपको पेपर 1 में दिया जाएगा। उसके सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो मेंटली एबिलिटी टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जो मिनिमम मार्क्स रहेगा 200, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मेंटली एबिलिटी टेस्ट में आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद ये होगा। उसके बाद अगर पेपर 2 में बात करें तो टाइम अलॉट 1 हॉर्स दिया गया यहाँ पे। उसके सबजेक्ट अगर वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 50 रहने वाली है। उसके बाद अगर मैक्सिमम मार्क की अगर बात करें तो 150 रहेगा, 3 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। उसके बाद निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपके होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 50 रहने वाली है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क अगर बात करें तो यहाँ पे भी 150 रहने वाला है, और नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन में तो ये बेनिफिट सब है, ये आप अगर जब फॉर्म भरेंगे और अगर आप ये PDF मतलब पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे SC ST OBC सब के लिए है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे चल के जाते हैं, उसके बाद देखते हैं अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे देख ले तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपके पास, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है, मतलब अगर देखें तो चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट है ये, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपको लगेगा जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। उसके बाद अगर बात करें तो PW सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे होना चाहिए एप्लीकेबल SC और ST के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये था शॉर्ट डिटेल था ये SCSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी का। तो अगर ये आप डिटेल में अगर ये PDF पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन कर दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं। मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जॉब अपडेट में।